नमस्कार, मैं सुखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। नौहर में श्री गौरीशंकर राजकीय कन्या महाविद्यालय का शिलान्यास। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला व ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने किया शिलान्यास। सर्वसम्मति से दोबारा अध्यक्ष चुनने की कवायद तेज। सर्वसम्मति न बनने पर चुनाव करवाने पर भी दोनों अध्यक्षों ने जताई सहमति। विद्यार्थी व विद्यालयों के शैक्षिक उन्नयन पर वार्तालाप। रैसला का 2 दिवसीय जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन शुरू। राज्य सरकार की ईंट सेठ बजाने की चेतावनी। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील का 2 दिवसीय प्रदेश स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन शुरू। चौथे दिन धरने पर बैठे केमिस्ट एसोसिएशन के सदस्य। मेडिकल कॉलेज से संबद्ध बेस अस्पताल को टाउन में ही रखने की मांग। अब खबरें विस्तार से। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला, ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी, नौहर विधायक अमित चाचान, ओम नारायण बिहाणी व लक्ष्मी नारायण बिहाणी की ओर से सोमवार को नौहर में श्री गौरीशंकर राष्ट्रीय कन्या महाविद्यालय का शिलान्यास किया गया। इस मौके पर आयोजित समारोह में इस मौके पर बड़ी संख्या में अन्य जनप्रतिनिधि और कलेक्टर नथमल डेल, जिला पुलिस अधीक्षक प्रीति जैन समेत आला प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। राजकीय कन्या महाविद्यालय का शिलान्यास करने से पहले शिक्षा मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने प्रशासन शहरों के संग अभियान के अंतर्गत नूर के वार्ड नंबर 22 के थिरानी धर्मशाला में आयोजित शिविर का निरीक्षण किया। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने पट्टा वितरण के साथ दिव्यांग को ट्राईसाइकिल का वितरण भी किया। शिविर में बेटी जन्मोत्सव मनाया और गोद भराई की रस्म भी अदा की गई। शिविर का निरीक्षण करने के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने कहा कि प्रशासन शहरों गांव के संग अभियानों में शिविरों को आयोजित करने का सरकार का मकसद है कि वर्षों से काबिज लोगों की जगह का नियमन हो। स्टेट ग्रांट एक्ट के तहत पट्टे मिले, जाति प्रमाण पत्र मिले, आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को प्रमाण पत्र समय पर मिले। इसके साथ साथ टीकाकरण का अभियान चल रहा है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन हो रहा है। शिविर में हो रहे कार्य से वहां मौजूद लोग संतुष्ट नजर आए। शिविर में समय पर काम हो रहे हैं। इन शिविरों के संचालन में आ रही दिक्कतों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। वहीं महंगाई के मुद्दे पर शिक्षा मंत्री का कहना था कि महंगाई एक मुद्दा नहीं रह गया। महंगाई से लोग बहुत त्रस्त परेशान हैं। कांग्रेस की सरकार में 500 रुपए की रसोई गैस को वर्तमान केंद्रीय सरकार ने 900 रुपए कर दिया है। डीजल पेट्रोल के दाम सुरसा की तरह बढ़ रहे हैं। इसके कारण ट्रांसपोर्टेशन की दरें बढ़ने से सभी वस्तुएं महंगी हो गई हैं। डॉक्टर कल्ला ने कहा कि महंगाई के कारण भारत के तमाम शहरों और गांवों के लोग परेशान हैं। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस की ओर से 12 दिसंबर को पूरे देश की रैली दिल्ली में आयोजित की गई है। इस रैली में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के आह्वान पर प्रदेश भर से कांग्रेस नेता व पदाधिकारी दिल्ली जाएंगे। रैली को कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी व राहुल गांधी सहित अन्य राष्ट्रीय नेता संबोधित करेंगे। जा रहा है। नौहर नगर पालिका का स्वर्णिम इतिहास रहा है। राजेंद्र जी चाचान के नेतृत्व में पिछले 25 वर्षों में नौहर में विकास के नए आयाम स्थापित किए गए हैं। आज इसी स्तंभ में नौहर बी.डी. कल्ला जी का विशेष तौर से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपके नेतृत्व में पिछले 40 वर्षों में नौहर में विकास के नए आयाम स्थापित हुए। आपके ही मार्गदर्शन और नेतृत्व में, चाहे वो बिहानी कॉलेज हो, चाहे बिहानी स्टेडियम हो, और आज हम जिसका जो ऐतिहासिक दिन आज नौहर का है, हमारे बिहानी कन्या महाविद्यालय का भी भूमि पूजन करने जा रहे हैं, वो भी आपके कर कमलों से के द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए मैं आपका इस नौहर की पावन धरा पे तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। अभी आपने देखा होगा, मैंने प्रशासन शहरों के संघ के कार्यक्रम को देखा है। इसमें अधिक से अधिक लोगों को कोशिश करेंगे कि जो वर्षों से काबिज हैं और कृषि भूमि पर जो बैठे हुए हैं उनका नियमन हो। स्टेट ग्रांट एक्ट के अंतर्गत पट्टे मिलें, जाति प्रमाण पत्र मिलें, SC, ST, OBC और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को प्रमाण पत्र समय पर मिलें। और इसके साथ साथ टीकाकरण का अभियान चल रहा है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन हो रहा है। कुल मिलाकर मैंने देखा कि लोग काफ़ी संतुष्ट थे। मैंने जिनको पट्टा मिला था उनसे पूछा कि आपने कब अप्लाई किया, कब पट्टा मिला, तो समय पर काम हो रहे हैं। और ऐसे ही प्रशासन गाँवों के संघ के कार्यों की भी जिला स्तरीय कार्यों में समीक्षा की जाएगी और जो डिफिकल्टीज आ रही हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। उल्टा में जो मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी मई में लागू की है, उसमें प्रत्येक किसान को प्रति माह 1000 रुपये सब्सिडी या छूट के रूप में दी जा रही है, जो लागू हो गई है। और उसमें करीब 1450 करोड़ रुपए का उसमें बजट भी रखा गया है।
तो और जो छोटे किसान हैं जिनके 12 HP तक के कृषि कनेक्शन है, उनके बिजली का बिल एक तरह से शून्य हो गया है। राजस्थान के लाखों किसानों का बिजली का बिल शून्य हो गया है। और उसके साथ साथ जो हमारे जो उपभोक्ता हैं जिन्होंने लंबे समय से किसी कारणवश वो बिल नहीं भर पाए, उसमें भी प्रशासन गाँव के संग अभियान और प्रशासन शहरों के संग अभियान हमारा जो चल रहा है, उस अभियान के तहत जो बकाया राशि है सभी तरह के उपभोक्ताओं की, उसमें छूट दी गई है, उसमें ब्याज में छूट दी गई है। राजस्थान शिक्षक सेवा प्राध्यापक संघ रैसला के 2 दिवसीय जिला शैक्षिक सम्मेलन का आगाज सोमवार को टाउन के सेठ राधा किशन बिहारी बालिका राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में समारोह पूर्वक शुरू हुआ। जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन के मुख्य अतिथि विधायक प्रतिनिधि भूपेंद्र चौधरी, उप सभापति एमडी खिचड़, सीबीईओ सुख महेंद्र सिंह, विशिष्ट अतिथि एसीबीईओ रोहिताश कड़वासरा थे। जिला शैक्षिक सम्मेलन में वक्ताओं की ओर से शैक्षिक मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। इसके अलावा संगठनात्मक चर्चा के साथ विद्यार्थियों व विद्यालय के शैक्षिक उन्नयन के लिए भी वार्तालाप की गई। साथ ही संघ के मुद्दों को प्रांतीय नेतृत्व के जरिए राज्य सरकार तक पहुंचाने का निर्णय किया गया। सम्मेलन में 18,750 की वेतन कटौती के तहत मूल वेतन 18,750 प्रदान कर 7वें वेतन आयोग में फिक्सेशन करते हुए 21-22 की रुकी हुई डीपीसी के तहत व्याख्याता से प्रिंसिपल में शीघ्र डीपीसी करने, व्याख्याताओं को 10, 20, 30 के स्थान पर 9, 18, 27 वर्षीय चयनित वेतनमान देने की मांग की गई। इसके अलावा नवीन क्रमोन्नत विद्यालयों में हिंदी और अंग्रेजी विषयों का अध्यापन करवा रहे वरिष्ठ अध्यापकों की जगह अंग्रेजी और हिंदी के व्याख्याताओं का पदस्थापन करने, नवीन पेंशन योजना के साथ ओपीएस ओल्ड पेंशन योजना लागू करने सहित 11 सूत्री मांग पत्र पर जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन में विचार मंथन किया गया। उन्होंने बताया कि संघ की ओर से 11 सूत्री मांग पत्र तैयार कर राज्य सरकार को प्रेषित किया जाएगा। बोर्ड परीक्षा प्रभारी, उसका समान परीक्षा प्रभारी, उसका फर्स्ट असिस्टेंट, उसका टाइम टेबल बनाने वाला। मेरे स्कूल का टाइम टेबल अगर 5वीं क्लास में कोई मास्टर बना दे, 6 महीने बना दे, मैं गारंटी लेता हूं। 2 दिवसीय शिक्षा विभागीय कैलेंडर अनुसार शैक्षिक सम्मेलन एवं जिला इकाई का पुनर्गठन कार्यक्रम सेठ राधा किशन बिहारी राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय हनुमानगढ़ टाउन में आयोजित किया गया। आज जिले भर के तमाम रेसिडेंट साथी यहाँ पधारे हैं। हमने शैक्षिक मुद्दों पर विचार मंथन किया है और हमारे जो मुद्दे हैं उनको राज्य सरकार तक पहुंचाने के लिए प्रांतीय नेतृत्व तक हम पहुंचाएंगे। आज के मुख्य मुद्दों में जो हमारी 18,750 की वेतन कटौती है और रेसिडेंट साथियों का जो 21-22 की डीपीसी रुकी हुई है, वो व्याख्याता से प्रिंसिपल में डीपीसी शीघ्र की जाए। 18,750 की कटौती है जो की गई थी, वो मूल वेतन 18,750 प्रदान करके पुनः 7वें वेतन आयोग में फिक्सेशन किया जाए। साथियों द्वारा जो अभी व्याख्याता साथी थे वो अभी पदोन्नत होकर प्रिंसिपल बने हैं। हमने उन सभी प्रधानाचार्य साथियों को यहाँ सम्मानित किया है इस शिक्षक सम्मेलन में। इसके अलावा जिन साथियों ने अच्छा कार्य किया है उनको भी इस सम्मेलन में हमने सम्मानित किया है। राजकीय मेडिकल कॉलेज के संबद्ध बेस अस्पताल को टाउन में ही रखने की मांग को लेकर जिला अस्पताल बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले टाउन में एमजीएम जिला अस्पताल के समक्ष चल रहा बेमियादी धरना सोमवार को चौथे दिन भी जारी रहा। सोमवार को जिला केमिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों व सदस्य धरने पर बैठे और मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। संघर्ष समिति सदस्यों ने जिला केमिस्ट एसोसिएशन जिला अध्यक्ष राजेश बंसल के अलावा विनोद गोदारा व अन्य केमिस्टों को माला पहनाकर धरने पर बैठाया। इस मौके पर जिला केमिस्ट एसोसिएशन जिलाध्यक्ष राजेश बंसल ने कहा कि राजकीय मेडिकल कॉलेज से संबद्ध जिला अस्पताल टाउन में ही रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी यह लड़ाई किसी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ नहीं है। उनकी मांग सिर्फ मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पताल को टाउन में रखने की है, उसी के लिए संघर्ष किया जा रहा है। सरकार से मांग है कि मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पताल को टाउन में ही रखा जाए। संघर्ष समिति के देवेंद्र पारिक ने कहा कि पूर्व में प्रस्ताव बना था कि राजकीय मेडिकल कॉलेज से संबंधित बेस अस्पताल को टाउन में ही रखा जाएगा, लेकिन अब सरकार प्रशासन इसे मुकर रहा है। बेस अस्पताल को मेडिकल कॉलेज के साथ नवा बाईपास पर शुरू करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन संघर्ष समिति सदस्य इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। राज्य सरकार और प्रशासन को जनभावनाओं को देखते हुए राजकीय मेडिकल कॉलेज से संबद्ध बेस अस्पताल को टाउन में ही रखने की मांग माननी पड़ेगी। धरनास्थल पर शहर के कई नागरिक भी मौजूद रहे।
श्रमिक एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। साथ आओ हॉस्पिटल जाओ, साथ आओ हॉस्पिटल जाओ, साथ आओ हॉस्पिटल जाओ। बचाओ धरना समिति का आज चौथा दिन है, जिसमें आज केमिस्ट साथियों ने धरना पे बैठने का निश्चय किया है। और ये लड़ाई जो है हमारे यहाँ पे कोई कांग्रेस बीजेपी वर्सेज नहीं है। हमारे तो शहर बचाओ और स्वास्थ्य बचाओ जो संबंध हॉस्पिटल है, जो इसका अपने मेडिकल कॉलेज का संबंध हॉस्पिटल है, जो मानगढ़ टाउन का जिला अस्पताल है, वो यही रहना चाहिए। उसी के लिए संघर्ष कर रहे हैं हम लोग और उसी के बचाने के लिए ये सारा कार्य हम कर रहे हैं। आज धरने पे केमिस्ट एसोसिएशन बैठी है और हम इस सरकार से अपील करते हैं कि भी इस अस्पताल को यहीं पे रखा जाए, जो संबंध हॉस्पिटल है उसको यहीं पे रखा जाए। टाउन धार मंडी के व्यापारियों की संस्था फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर घनश्याम भादु का सर्वसम्मति से चुनाव करने के साथ पैदा हुआ विवाद को अब सौहार्दपूर्ण माहौल में सुलझाने की कवायद तेज हो गई है। इसके लिए एसोसिएशन सदस्य व्यापारियों की बैठक बुलाकर सर्वसम्मति से नए अध्यक्ष का चुनाव करने पर विचार चल रहा है। साथ ही कहा जा रहा है कि अगर बैठक में सर्वसम्मति नहीं बनी तो चुनावी प्रक्रिया के जरिए एसोसिएशन के पदाधिकारियों को निर्वाचित किया जाएगा। रिपोर्टर प्रदीप पाल की खास रिपोर्ट। इसके लिए एसोसिएशन के वर्तमान अध्यक्ष आशीष हिसारिया व नए चुने गए अध्यक्ष घनश्याम भादु ने सहमति जता दी है। ऐसे में अब उम्मीद जताई जा रही है कि इस विवाद को सौहार्दपूर्ण माहौल में सुलझा लिया जाएगा। उधर इस विवाद के बीच सोमवार को एसोसिएशन के नए अध्यक्ष घनश्याम भादु टाउन की धान मंडी स्थित फूड ग्रेन कार्यालय पहुंचे तो कार्यालय पर ताला लटक रहा था। इस पर भादु ने वर्तमान अध्यक्ष आशीष हिसारिया को मौके पर बुलाया। इसके बाद कार्यालय में दोनों अध्यक्षों में व्यापारियों की मौजूदगी में सौहार्दपूर्ण माहौल में वार्ता हुई। इसमें दोनों अध्यक्षों ने बैठक में सर्वसम्मति से अध्यक्ष का चुनाव करने व बैठक में सर्वसम्मति नहीं बनने पर चुनावी प्रक्रिया के जरिए पदाधिकारी चुने जाने पर सहमति जता दी। फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन अध्यक्ष आशीष हिसारिया ने बताया कि एसोसिएशन के चुनाव 5 दिसंबर को करवाए जाने निर्धारित किए गए हैं। इसके लिए नियुक्त चुनाव अधिकारी ने पदभार ग्रहण कर लिया है। आरओ की ओर से चुनावी प्रक्रिया सोमवार से शुरू कर दी गई है। एसोसिएशन के वर्तमान में करीब 335 सदस्य हैं। एसोसिएशन के सभी व्यापारी सदस्यों का मानना है कि चुनाव प्रक्रिया पूरी करवा ही नए पदाधिकारी का चुनाव किया जाए। हिसारिया ने घनश्याम भादु को एसोसिएशन का नया अध्यक्ष चुने जाने की प्रक्रिया को पूरी तरह से असंवैधानिक करार देते हुए कहा कि स्वयं भादु ही उनसे सौहार्दपूर्ण माहौल में बात हुई है। भादु ने भी चुनाव करवाने की बात पर सहमति जताई है। हिसारिया ने दावा जताया कि उन्हें व्यापारी सदस्यों का पूर्ण बहुमत हासिल है। हिसारिया के अनुसार जिस दिन घनश्याम भादु को अध्यक्ष चुना गया उस दिन हुई बैठक में कुल 50 व्यापारी मौजूद थे। उनमें से भी 10 जने अन्य संस्थाओं के सदस्य थे। साथ ही हिसारिया ने कहा कि यह व्यापारियों का आपसी मामला है, इसे जल्दी सुलझा लिया जाएगा। फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन संस्था के चुनाव आगामी रविवार 5 तारीख को कराए जा रहे हैं। इसलिए जो आरओ साहब उन्होंने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है और बाकी चुनावी प्रक्रिया वो आज ही चालू कर देंगे। और सभी व्यापारी जो सदस्य हैं वही चाहते हैं कि चुनाव के द्वारा ही जो पदाधिकारी सीट पर बैठे। उसमें वो पूरी तरह से असंवैधानिक था और इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। फिर मेरे से मिलने आए थे स्वागतपूर्ण वातावरण में, उन्होंने कह दिया कि चुनाव के लिए वो भी तैयार है। वहीं 27 नवंबर को हुई व्यापारियों की बैठक में फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुने गए घनश्याम भादु ने कहा कि एसोसिएशन से जुड़े व्यापारी सदस्यों ने उन्हें सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना है। 27 नवंबर की बैठक में एसोसिएशन के भूतपूर्व अध्यक्ष आशीष हिसारिया का इंतजार किया गया, लेकिन वे नहीं आए। उनका मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। इस पर बैठक में मौजूद व्यापारियों ने तय कर बकाया प्रकरणों के निस्तारण के लिए उन्हें माला पहना अध्यक्ष चुन लिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद चुनाव लड़ने की घोषणा नहीं की थी। मीटिंग में मौजूद व्यापारियों ने सर्वसम्मति से उन्हें माला पहनाकर एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना है। भादु ने बताया कि वे सोमवार को फूड ग्रेन एसोसिएशन कार्यालय पहुंचे तो ताला लगा हुआ था। इस पर उन्होंने भूतपूर्व अध्यक्ष आशीष हिसारिया को बुलाया। हिसारिया ने उन्हें कहा कि आरओ नियुक्त कर दिया गया है, चुनाव करवाए जाएंगे। साथ ही कहा कि व्यापारियों की बैठक बुलाकर सर्वसम्मति से अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारियों का चुनाव कर लिया जाएगा। भादु ने कहा कि बैठक में सर्वसम्मति से पदाधिकारियों का चुनाव नहीं होने की स्थिति में वे चुनावी प्रक्रिया में भी हिस्सा लेने को तैयार हैं। 27 तारीख को हमारी एक व्यापार मंडल की मीटिंग हुई थी। सभी फूड ग्रेन के सदस्यों ने इकट्ठे होकर और हमारे प्रधान जी को इंतजार करते रहे, वो थे नहीं, उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। इसलिए सभी ने तय किया कि दो खिंचाई के और के कोई मामले पेंडिंग पड़े हैं
तो उन्होंने सभी ने इकट्ठे होकर मेरे माला पहना दी और अध्यक्ष बना दिया, व्यापारियों के आप अध्यक्ष हो। तो आज उनका ताला लगा रखा था ऑफिस का, मैं गया तो मैंने अध्यक्ष को, जो पूर्व अध्यक्ष आशीष जी सारिया को बुलाया, इनसे बात की। वो कहा आरओ नियुक्त कर रहा हूँ और चुनाव मुखबारा नियुक्त करना है तो कर दो, चुनाव लड़ना है लड़ो। फिर वो कह रहे थे चुनाव नहीं कराएंगे, मिल बैठ के आज 1 घंटे बाद में 10 व्यापारियों को बुला लेते हैं और सर्वसम्मति से ही बना देंगे, आपने कोई चुनाव नहीं कराने हैं। ये बात हुई। अब देखते हैं घंटे बाद में जब वो सर्वसम्मति से होते हैं तो ठीक है, जब वो आरोप बनाते हैं तो हम भी आरोप बना देंगे, और चुनाव करता है तो चुनाव से कोई क्या नहीं, चुनाव भी लड़ देंगे, कोई खास बात नहीं है, तो चलता है राजनीति। जिला मुख्यालय के नजदीकी गांव रूडावाली की बेटी आरती राव पुत्री भालना भाट ने राज्य स्तरीय क्रॉस कंट्री दौड़ प्रतियोगिता में 4 किलोमीटर दौड़ में राज्य स्तर पर गोल्ड मेडल हासिल किया है। गांव की बेटी की इस उपलब्धि पर समाज के साथ पूरे गांव को नाज है। इस प्रदर्शन के दम पर छात्रा का चयन राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए हुआ है। सोमवार को सरगुणा भाट समाज व एचपीआर कमेटी की ओर से जिला मुख्यालय पर समारोह आयोजित कर बेटी आरती भाट का सम्मान किया गया। आरती को नगद राशि पुरस्कार स्वरूप भेंट की गई। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि समाज की बेटी आरती ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन के दम पर गोल्ड मेडल जीतकर समाज या गांव ही नहीं पूरे हनुमानगढ़ जिले का नाम रोशन किया है। आरती समाज की अन्य बेटियों के लिए भी प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने कहा कि आर्थिक तंगहाली व सिर पर पिता का साया न होने के बावजूद इस बेटी ने हार नहीं मानी और राज्य स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। इससे समाज की दूसरी बेटियां भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होंगी। उनका भी ध्यान खेलों की तरफ आकर्षित होगा, वह भी अपने माता पिता समाज सहित पूरे जिले का नाम रोशन करेंगे। अतिथियों ने आरती को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बधाई देते हुए कड़ी मेहनत करते हुए राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भी मेडल जीतकर परचम लहराने के लिए प्रेरित किया। प्रोग्राम जो हमारे समाज की गुणा भाट समाज की आरती बेटी ने क्रॉस कंट्री दौड़ में 300 और 400 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, तो उनके स्वागत समारोह में यह कार्यक्रम एचपीआर कमेटी के द्वारा इनको 11,521 रुपए नगद देने की भेंट घोषणा की गई है। तो इसी के समारोह में ये आयोजन किया कार्यक्रम किया है। ये मीडिया से यही कहना चाहता हूँ कि हमारे समाज में ये आरती बेटी ने सबसे बढ़िया काम किया है और हमारे समाज में अपने गुरुजन, माता पिता और अपने गांव का नाम रोशन किया है। राजस्थान जो क्रॉस कंट्री थी उसमें मैं गई थी। 7 तारीख को मैंने 4 किलोमीटर क्रॉस कंट्री में राजस्थान में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है और ये मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। हमारे समाज ने मेरा आज ये सम्मानित करने का प्रोग्राम रखा और इससे मैं बहुत खुश हूँ। राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ का 2 दिवसीय शैक्षिक सम्मेलन सोमवार को टाउन की राजकोट माध्यमिक प्राथमिक विद्यालय नंबर 1 में शुरू हुआ। सम्मेलन में संघ से जुड़े जिले भर के शिक्षक शामिल हुए। सम्मेलन में शिक्षकों से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा की गई। वक्ताओं ने कहा कि सरकार की ओर से शिक्षकों की स्थानांतरण नीति निर्धारित नहीं की जा रही। शिक्षा विभाग व सरकार की ओर से स्थानांतरण नीति में ऐसी पारदर्शिता लाई जाए ताकि कोई शिक्षक इससे प्रताड़ित न हो। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से चलाए जा रहे निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण, उनमें भी देखा गया है कि कई बार इंटरनेट की समस्या आती है। कई ऐसी समस्याएं सामने आती है जिसके कारण शिक्षक समय पर प्रशिक्षण हासिल नहीं कर पाते। इसलिए सरकार की तरफ से ऐसे शिक्षकों को दोबारा मौका दिया जाना चाहिए। वक्ताओं ने कहा कि अतिरिक्त कार्य के रूप में सरकार की ओर से शिक्षकों की बीएलओ की ड्यूटी लगाई गई है। प्रत्येक शिक्षक इस बात से खफा है, इसलिए सरकार से मांग की गई है कि बीएलओ के कार्य के अतिरिक्त ड्यूटी से हटाकर शिक्षक को उसका मूल कार्य करने दिया जाए। अभी पिछले दिनों हुआ, मुख्यमंत्री जी ने भी पूछा कि स्थानांतरण क्या पैसे देकर दें, तो उन्होंने स्पष्ट स्वीकार किया अध्यापकों ने कि हाँ हम पैसे देकर स्थानांतरण करवा रहे। तो हम क्यों दे रहे हैं पैसे? जैसे मेरा कोई रिश्तेदार है या कोई निजी है तो मैं उसको लाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, सब कुछ देने को तैयार। तो हम अगर नहीं देंगे तो कौन लेगा पैसा? तो इसका मतलब ये है कि हमें संगठन पे भरोसा करना चाहिए। सब मिलकर के अगर विरोध करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमें शिक्षा विभाग के अलावा दूसरे कार्यों में लगा सके। संघ ने शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित शेड्यूल के अकॉर्डिंग राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नंबर 1 हनुमानगढ़ टाउन में 2 दिवसीय शिक्षक सम्मेलन रखा है। उसमें जिले भर के समस्त साथी हमारे बीच उपस्थित हैं। शिक्षकों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं पर इन 2 दिनों में हम चर्चा करते हैं। बालकों की शिक्षा किस प्रकार क्वालिटी वाइज उसको तैयार किया जाए,
इस पर चर्चा करते हैं। केवल यह अधिकारों के लिए नहीं, हम अपने कर्तव्य के प्रति भी इस सम्मेलन में हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे विशेष करके हमारे सामने जो मुद्दे आ रहे हैं वो सरकार द्वारा जो ट्रांसफ़र नीति है वो निर्धारित नहीं की जा रही। तमाम संघ के सदस्य इस बात से बड़े चर्चा कर रहे हैं कि हमें तुरंत ही ऐसी शिक्षा विभाग द्वारा या सरकार द्वारा शिक्षा नीति के तहत एक ऐसी पारदर्शिता लाई जाए ट्रांसफ़र नीति में, ताकि हम आगे कोई व्यक्ति पीड़ित ना हो, कोई टीचर इस बात से पीड़ित ना हो। 8वीं बोर्ड की जो आप बात कर रहे हैं वो इसमें इस बार जो है अनुत्तीर्ण करने का भी सरकार ने कहा है, तो इसमें एक हिसाब से बढ़िया है कि कुछ बच्चे जो अनुत्तीर्ण कर सकते हैं। जो बच्चा निर्धारित योग्यता नहीं रखता है और वो अगर उसमें जो उसको अनुत्तीर्ण किया जाएगा तो वो आगे जो है उसका जो हो स्तर जो है वो कमजोर नहीं रहेगा। वार्ड नंबर 15 से स्वामी विवेकानंद रंगमंच पर सोमवार को नगर परिषद की ओर से प्रशासन शहरों के संघ अभियान के अंतर्गत शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का स्थानीय निकाय विभाग बीकानेर की क्षेत्रीय उप निदेशक अलका बिश्नोई ने टीम के साथ निरीक्षण किया। साथ ही शिविर में लाभान्वित नागरिकों को पट्टे वितरित किए गए। इस मौके पर डीडीआर बिश्नोई की ओर से नगर परिषद आयुक्त पूजा शर्मा, अभियान प्रभारी गंगाराम, कनिष्ठ अभियंता प्रेमदास नायक, कार्यालय सहायक वेद प्रकाश शर्मा सहित अन्य कर्मचारियों को अभियान में सफलतम संचालन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। शिविर का निरीक्षण करने के बाद क्षेत्रीय उप निदेशक अलका बिश्नोई ने कहा कि हनुमानगढ़ नगर परिषद का कार्य काफी सराहनीय है। प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत अब तक नगर परिषद की ओर से सभी श्रेणी में करीब 877 पट्टे जारी किए जा चुके हैं। शिविर में कृषि भूमि नियमन में करीब 100 से अधिक पट्टे तैयार किए गए हैं। हनुमानगढ़ नगर परिषद का निस्तारण का प्रतिशत करीब 90% है। वहीं बीकानेर संभाग का निस्तारण प्रतिशत 67% है, जो कि राज्य में दूसरे स्थान पर है। हमें उम्मीद है कि नगर परिषद हनुमानगढ़ और अच्छा कार्य करेगी। टीम में मनीष स्वामी, महेश आचार्य व जगमोहन हर्ष शामिल थे। आज नगर परिषद हनुमानगढ़ में प्रशासन शहरों के संग अभियान के अंतर्गत निरीक्षण के लिए मैं बीकानेर से उप निदेशक क्षेत्रीय स्थानीय निकाय विभाग अलका बिश्नोई आई हूँ। तो नगर परिषद हनुमानगढ़ का कार्य काफी सराहनीय है। आज तक करीब 870 पट्टे जारी किए जा चुके हैं सभी श्रेणी में, और आज करीब कृषि भूमि नियमन में 100 से अधिक पट्टे तैयार हैं जो वितरित किए जाएंगे। और अभी तक इनका जो निस्तारण का प्रतिशत है वो 90% है, और बीकानेर संभाग का निस्तारण का प्रतिशत 67% है, जो कि राज्य में दूसरे स्थान पर है। और हमें उम्मीद है कि नगर परिषद हनुमानगढ़ और अच्छा कार्य करेगी। और अभी वक्त है ब्रेक का। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील का 2 दिवसीय प्रदेश स्तरीय जिला शैक्षिक सम्मेलन जंक्शन स्थित राजकीय बालिका विद्यालय में प्रारंभ हुआ। सम्मेलन के उद्घाटन कार्यक्रम में विधायक प्रतिनिधि भूपेंद्र चौधरी, वार्ड पार्षद कौर सिंह खोसा ने अतिथियों के रूप में शिरकत की। संवैधानिक मूल्यों में शिक्षक और शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका पर मंथन किया गया। सम्मेलन में राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील के प्रदेशाध्यक्ष बेगराज खोत ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से बेवजह शिक्षा विभाग की शिक्षण व्यवस्था को तहस नहस करना आज की ज्वलंत समस्या बनी हुई है। प्रशासनिक अधिकारियों को इन शैक्षिक सम्मेलनों के बारे में जानकारी थी, बावजूद इसके अधिकांश शिक्षक बीएलओ की ड्यूटी दे रहे हैं। इस बारे में उन्होंने दूरभाष पर कलेक्टर से बात की, लेकिन आज प्रशासनिक व्यवस्था ऐसी हो गई है कि इस कोई सुनने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए शिक्षकों को केवल शिक्षण व्यवस्था व राष्ट्रीय कार्यक्रम के अलावा कोई कार्य नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने वेतन विसंगतियों, स्थायी स्थानांतरण नीति, 6D आदि ऐसे मुद्दे हैं जिनकी तरफ राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करवाना चाहते हैं।
उन्होंने कहा कि कर्मचारियों ने अपनी विचारधारा के आधार पर एक सरकार विशेष के विरुद्ध जाकर इस सरकार को बनाने में अपना बड़ा योगदान दिया है। अगर सरकार ने उनकी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दिया तो पूरे राजस्थान में सम्मेलन जनवरी में होने वाले प्रदेश स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन में आंदोलनात्मक निर्णय लेकर राजस्थान सरकार की खिलाफत की जाएगी। और मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगी, जो शिक्षक जो वर्ग है ना, वो समाज में एक शेप करने वाला वर्ग है, एक नेतृत्व करने वाला वर्ग है। उसके तरह सेवाओं में खुद ही सो प्रॉब्लम हो उसके, कि नहीं पोस्ट की प्रॉब्लम हो उसके, कि नहीं कोई सैलरी की प्रॉब्लम हो उसके, पर जो समाज है जो थाने बड़े सम्मान की दृष्टि में देखे। जितना भी कोई कहे मैं टीचर हूँ तो आदमी कहे गुरु जी पका का तैयार हुआ हर एक आदमी, तो हर एक आदमी का माने का मैं थाना प्रति बड़ा सम्मान है। ये बात को थाने पता को नहीं कितना हमारे मन में थाना प्रति सम्मान है। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील का ये प्रदेश स्तरीय जिला सम्मेलन हनुमानगढ़ में आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन में पूरे राजस्थान के अंदर जिला शाखाओं के जिले सम्मेलन में शिक्षकों की समस्याओं को लेकर प्रस्ताव तैयार किए जाएंगे और प्रस्ताव तैयार करके हम प्रदेश कार्यकारिणी की तरफ से हम राजस्थान सरकार को भेजेंगे। इस समय जो ज्वलंत समस्या है, वेतन विसंगति, स्थायी स्थानांतरण नीति, 6D जो हमारा अभी क्या 6D जो हो रही है वो कांग्रेस घोषणा पत्र के अनुसार स्वैच्छिक घोषणा पत्र में कांग्रेस ने कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो 6D को हम स्वैच्छिक कर देंगे। लेकिन आज 3 वर्ष बाद भी जो कांग्रेस सरकार है वो अपने घोषणा पत्र की ओर नहीं देख रही है और इस पूरे राजस्थान के जिला सम्मेलनों में हम कांग्रेस सरकार की वर्तमान माननीय गहलोत सरकार को ये अपील करना चाहते हैं कि आप अपने घोषणा पत्र में जो अपने कर्मचारियों के लिए को देने के लिए बात कही, आप अपना घोषणा पत्र पूरा करें। और कर्मचारियों की वजह से ही, क्योंकि कर्मचारियों ने अपनी विचारधारा के आधार पर एक सरकार विशेष के विरुद्ध आकर के इस सरकार को बनाने में बड़ा योगदान किया। आज राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील का जिला शैक्षिक सम्मेलन 2 दिवसीय सम्मेलन का आज पहला दिन है और पहले दिन के हमारा जो विषय रखा गया है संवैधानिक मूल्यों में शिक्षक और शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका पर हम आज मंथन कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं। सभी वक्ताओं के विचार आमंत्रित किए और उसके बाद में दूसरे दिन हमारी शिक्षक समस्याओं को लेकर सारी उनका समेकित करके हम प्रदेश अध्यक्ष को भिजवाएंगे और उनके माध्यम से राज्य सरकार को भिजवाएंगे। राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर का 2 दिवसीय जिला शैक्षिक अधिवेशन जंक्शन स्थित श्री गुरु रविदास मंदिर में सोमवार को शुरू हुआ। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि लखपत राय महिला भारतीय प्रशासनिक सेवा में नव चयनित मुरारी लाल पंवार थे। सम्मेलन में शैक्षिक समस्याओं व नई शिक्षा नीति 2020 पर चर्चा की गई। आज पूरे राजस्थान में जैसा कि सबको विदित है शिक्षक अधिवेशन हो रहे हैं, उसी के तहत हनुमानगढ़ में राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर का जिला अधिवेशन श्री गुरु रविदास गुरुकुल हनुमानगढ़ में हो रहा है। इसमें हमारे जो भी शिक्षक साथी आज अपनी विभिन्न समस्याओं के साथ और नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में चर्चा करने हेतु हम एकत्र हुए हैं और हमारे मुख्य अतिथि के रूप में मान्यवर लखपत राय मेहरड़ा जी और एक हमारे नवचयनित साथी असिस्टेंट कमिश्नर पद पे अभी आसीन हुए मुरारी लाल जी पंवार, वो भी हमारे बीच में अतिथि के रूप में मौजूद है। तो उनका भी हमने प्रतिभा सम्मान समारोह यहाँ पर रखा हुआ है और कई दिव्यांग बच्चे जिन्होंने एथलेटिक्स में अच्छा प्रदर्शन किया और गोल्ड मेडल लाए, वो भी 4 बच्चे हैं, उनको भी हमारा राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर आज सम्मानित करेगा और हमारा भविष्य में भी इन्हीं योजनाओं पे कार्य करने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा। जैसा कि हमेशा से मांग रही है, बच्चों की छात्रवृत्तियां समय पर आए, SC ST OBC माइनॉरिटी की जो भी छात्रवृत्तियां समय पर आए और सभी कार्यालयों में रोस्टर रजिस्टर का समय पर निर्धारण हो, जिससे SC ST OBC के पदों की गणना और उनका निर्धारण हो सके, कितने पद रिक्त हैं और कितनों पर विज्ञप्ति रोजगार हेतु जारी करनी।
और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।